इस तरह से फिर आप लोगों की शॉर्टेज निकल आएगी। जब वो स्टूडेंट क्लासेस नहीं ले रहे तो फिर मजबूरन मुझे उनकी शॉर्टेज निकालना पड़ेगी। अमेरिकन बॉलवर्म की बात हम करें तो टेक्निकल नेम इसका हेलिकोविरपा आर्मिगेरा है। फैमिली इसकी नॉक्टिडी है और ऑर्डर इसका लेपिडोप्टेरा है। आइडेंटिफिकेशन में इसकी एडल्ट इंसेक्ट के ब्राउन कलर के फ्रंट विंग्स होंगे, जिस और फ्रंट विंग्स के ऊपर हल्के से स्पॉट्स मौजूद होंगे, जो कि लोबिया की शक्ल के स्पॉट्स होंगे। हाइंड विंग वाइट कलर के होंगे और उनके ऊपर पोस्टीरियर मार्जिन में पिछले परों के हिस्सों पे ब्लैक स्पॉट मौजूद होंगे। इधर हम डायग्राम भी देख लेते हैं। ये डायग्राम है। इस डायग्राम में ये इसका फ्रंट विंग है, जिसका हम फोर विंग भी कहते हैं, और ये हमारे पास हाइंड विंग है। ये जो स्पॉट आपको नजर आ रही है ये लोबिया की शक्ल में आपको नजर आ रहे हैं फोर विंग के ऊपर। और हाइंड विंग जैसा कि हमने स्टडी किया कि ये वाइट कलर का होगा और इसके मार्जिन पे ब्लैक एरिया मौजूद होगा इसके किनारे पे। विंग एक्सपेंशन की बात करें, जब हम इसके विंग्स को खोल देंगे तो ये एक्सपेंशन ही हम इसको कहते हैं, विंग एक्सपेंशन। ये ओपन है इसके विंग, इसको कहते हैं विंग एक्सपेंशन। फीमेल की सूरत में उसकी विंग एक्सपेंशन ज्यादा होगी और इसी तरह से उसकी बॉडी लार्ज होगी एज कंपेयर टू मेल। मेल की बॉडी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती, इतनी लार्ज नहीं होती, और फीमेल की बॉडी ज्यादा लार्ज होती है। डैमेज की हम बात कर लेते हैं। लार्वा जो है वो फीड करता है बर्ड्स के ऊपर, स्पेयर के ऊपर और फ्लावर के ऊपर। स्पेयर कहते हैं बॉल्स को, बॉल्स का दूसरा नाम स्पेयर होता है। बॉल्स जो हैं वो गिर जाती हैं लार्वा इन्फेस्टेशन की वजह से, लार्वे के हमले की वजह से। एग लार्वा प्यूपा एडल्ट फोर स्टेजेस होती हैं इंसेक्ट में। तो एग लार्वा प्यूपा ये इमेच्योर स्टेजेस हैं। इमेच्योर स्टेजेस में से जो सेकंड स्टेज है लार्वा की, वो इस पे फीड करती है। और फ्लावर्स के ऊपर जब ये अटैक करता है तो वो सही तरीके से ओपन नहीं हो पाते, लार्वी जब फ्लावर्स के ऊपर अटैक करता है। और अगर बन भी जाए बॉल्स तो उस सूरत में उसके सीड की क्वालिटी वो नहीं होती कि नेक्स्ट आप उसको सोइंग पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सको।
अमेरिकन बॉलवर्म के साथ साथ बाकी बॉलवर्म्स भी हैं जो कि कॉटन के ऊपर अटैक करते हैं, कॉटन के बॉल्स के ऊपर अटैक करते हैं, जिसके अंदर रुई और इसी तरह से सीड्स मौजूद होते हैं। लेकिन बाकी बॉलवर्म्स और इसका डिफरेंस ये है कि इसमें जो सुराख करके ये बॉल्स के अंदर एंटर होता है, उसका सुराख ज्यादा होता है। एंटरिंग होल जो है वो अमेरिकन बॉलवर्म का वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू अदर बॉलवर्म से। और सुराख के बाहर आपको वेस्ट प्रोडक्ट इसकी नजर आएगी अमेरिकन बॉलवर्म की। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए है। जाहिर है जब हम फील्ड में मौजूद होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि कौन से बॉलवर्म ने यहाँ अटैक किया है। तो उस सूरत में हम जो है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन से बॉलवर्म ने इसको अटैक किया, ये हम दो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसका होल डार्क साइज का होता है जो ये क्रिएट करता है, और इसकी इसी तरह से होल डार्क साइज होने की वजह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दूसरा, ये एक्सक्रीटा मौजूद होता है, इसकी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर मौजूद होगी। पिंक बॉलवर्म हमारे पास है, साइंटिफिक नेम इसका पेक्टिनोफोरा गोसिपियाला है। गैलिकाइडी इसकी फैमिली है और लेपिडोप्टेरा इसका ऑर्डर है। पिंक बॉलवर्म की डायग्राम भी आपको नजर आ रही है। ये इसके आइडेंटिफिकेशन की तरफ हम चलते हैं, एडल्ट की आइडेंटिफिकेशन की तरफ। माउथ इसका डार्क ब्राउन कलर रखता है। और विंग स्पैन की बात करें, विंग स्पैन कहते हैं जब हम विंग विंग को ओपन कर लेते हैं। ये इसके फोल्डेड फॉर्म में विंग्स मौजूद हैं। ये इसने अपनी बॉडी के ऊपर फोल्ड किए हुए हैं। इसको पकड़ के हम इस तरह से ओपन करेंगे तो ये इसको कहते हैं विंग एक्सपेंशन। तो इसकी 8 से 9 मिलीमीटर विंग एक्सपेंशन होती है। और फोर विंग के ऊपर काले धब्बे मौजूद होंगे गहरी धारियों के साथ। ये फोर विंग है और ये आपको धब्बे नजर आ रहे हैं, ब्लैक स्पॉट जो हमने बात की। डीप फ्रिंजेस होंगी हाइंड विंग के। जो पहला पर होता है इंसेक्ट का वो फोर विंग, और दूसरा जो है वो हाइंड विंग कहलाता है। तो यहाँ फोर विंग ही आपको नजर आएगा, हाइंड विंग ये नीचे है। अगर आप थोड़ा सा देखें तो उसकी निस्बत इसमें स्पॉट्स की बजाय फ्रिंजेस यानी धारियां होती हैं। ये फोल्डेड फॉर्म में मौजूद है इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा। जब आप प्रैक्टिकल के लिए डायग्राम्स निकालोगे तो वहाँ आप क्लियरली देख सकते हो। प्रैक्टिकल नोटबुक में आपने विंग एक्सपेंडेड विंग की डायग्राम भी निकाली है हर इंसेक्ट की। और इसी तरह से ज़्यादातर ये जो लेपिडोप्टेरा आर्डर हमारा है, इसमें जो इंसेक्ट मौजूद हैं इसकी इंसेक्ट की डायग्राम्स आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लाजमी लगानी चाहिए। यानी इनकी दो दो डायग्राम्स हो जाएंगी, पिक्चर्स कलर पिक्चर्स हो जाएंगी। डैमेज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन जो पिंक बालवर्म की है, PWB पिंक बालवर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो ये अप्रैल के अंदर अपीयर होती है। एक जो अनोखा इसका करेक्टर है, जब ये अपीयर होके फ्लावर्स पे अटैक करती है तो अपने रहने के लिए ये फ्लावर की पेटल को, फूल की पत्तियों को आपस में जोड़ देती है। और इस तरह से फूल की पत्तियों का आपस में जुड़ना ये रोजेट फॉर्मेशन कहलाता है।
और इसके अलावा ये बर्ड्स पे भी डैमेज काज करता है। ना सिर्फ फूल को ये डैमेज करता है, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है पिंक बॉलवर्म, तो बॉल पे भी ये अटैक करता है और सीड्स के ऊपर ये फीड करता है, जिसकी वजह से सीड की और इसी तरह से लेंड की यानी रुई की मार्केट वैल्यू कमोडिटी की मुतासर होती है। इसके बाद हमारे पास स्पाइनी बॉलवर्म और स्पॉटेड बॉलवर्म है। स्पॉटेड बॉलवर्म की दो किस्में हैं, दो इसकी स्पीशीज हैं, जीनस इसकी सेम है, एरिस इंसुलाना है और एरिस विटाला है। ये दो इसकी स्पीशीज हैं, दोनों की फैमिली सेम है जो कि नॉक्टिडी है, और इसी तरह से आर्डर इसका लेपिडोप्टेरा है। आइडेंटिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। जो एरिस इंसुलाना का एडल्ट है, उसके विंग्स मुकम्मल तौर पे ग्रीन होंगे। इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। ये एरिस इंसुलाना का आपको एडल्ट नजर आ रहा है। ये जो विंग्स हैं, ये फोर विंग आपको नजर आ रहा है इसमें, ये ग्रीन कलर का जैसे कि बताया गया है। एरिस विटाला की सूरत में ये मुकम्मल ग्रीन नहीं होता, बल्कि एक सिर्फ बैंड मौजूद होगा फोर विंग के ऊपर ग्रीन कलर का। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए है। बाकी इसकी भी आप एक्सपेंडेड फॉर्म में भी विंग की डायग्राम लगाओगे। यहाँ जो डायग्राम शो की गई है वो फोल्डेड फॉर्म में है। एक्सपेंडेड फॉर्म में दोनों स्पीशीज एरिस इंसुलाना और एरिस विटेला की अलग अलग से पिक्स आप निकाल लोगे। डैमेज की अगर हम बात करें कि किस तरह से ये डैमेज काज करता है, तो ये पोलीफेगस है। पोलीफेगस ऐसे इंसेक्ट पेस्ट को कहते हैं जो कि वो एक से ज्यादा क्रॉप्स के ऊपर फीड करता है। पोली का मतलब ज्यादा, फेगस मीन फीडिंग, पोलीफेगस मीन फीडिंग ऑन नंबर ऑफ क्रॉप्स आर फीडिंग ऑन मल्टीपल क्रॉप्स, इसको हम पोलीफेगस कहते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा क्रॉप्स पे ये फीड कर सकता है, इसीलिए इसको पोलीफेगस कहते हैं। जो फर्स्ट मोल्ड का लार्वा होगा, इंसेक्ट जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, या इंसेक्ट अपना लार्वल फॉर्म में और प्यूपल फॉर्म में अपनी ग्रोथ को इनहेंस करने के लिए अपनी स्किन उतारता है, उस प्रोसेस को हम मोल्टिंग का प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ फर्स्ट मोल्ड की बात की गई है, इसकी एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको ये बात बताई है। तो फर्स्ट मोल्ट में ये यानी इनिशियल स्टेज में जब ये छोटा होगा इसका लार्वी, तो उस स्टेज में ये फ्लावर्स के ऊपर फीड करता है, स्केल्स यानी बॉल्स के ऊपर फीड करता है, और इसी तरह से बर्ड्स के ऊपर फीड करता है। और एक ही लार्वा जो है वो काफी ज्यादा बर्ड्स और इसी तरह से बॉल्स को मुतासर कर सकता है। और ज्यादातर ये ग्रोइंग पॉइंट्स पे हमलावर होता है। ग्रोइंग पॉइंट्स वो होते हैं जहाँ से प्लांट पत्ते निकाल रहा होता है और इसी तरह से बॉल्स निकाल रहा होता है, ये प्लांट के ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं। अब वहां जब ये हमला करता है तो यही ग्रोइंग पॉइंट्स सूख जाते हैं और गिर जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ मुतासर होती है। 30 से 40% जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं, यानी कि फ्रूटिंग बॉडीज कॉटन की सूरत में हमारे पास बॉल्स मौजूद हैं, और
और ये फ्रूटिंग बॉडीज मुतासर होती हैं। और अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो टोटल लॉस ये 50% यानी टोटल क्रॉप का 50% हिस्सा ये मुतासर करने की सलाहियत रखता है। अब हम बात कर लेते हैं कॉटन आर्मी वर्म या कॉटन कटवर्म की। तो साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा इसका साइंटिफिक नेम है। फैमिली इसकी नोक्टिडी है और ऑर्डर इसका लेपिडोप्टेरा है। अब हम इसकी आइडेंटिफिकेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन की तरफ फीमेल इसकी पेल ब्राउन कलर की होती है और जबकि मेल के अंदर कलर ज़रा डार्कर होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल का एब्डोमेन ज़रा भारी होता है मेल की निस्बत। और मेल का जो एब्डोमेन होता है वो टेपर होता है। टेपर मीन ये नोकीला, यानी ये टिप की तरफ एब्डोमेन की टिप की तरफ ये नोकीला होगा। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। ये डायग्राम में पहले देख लेते हैं। ये जो एब्डोमेन की हमने बात की, ये टेपर जो मैंने बात की, ये इसकी नोकदार जो शक्ल है इसको हम टेपर कहते हैं। ये आखिर की तरफ नुकीला होगा। ये इसकी डायग्राम है। डैमेज की तरफ हम चले जाते हैं कि डैमेज किस तरह से काम करता है। ये फर्स्ट इंस्टार लार्वा जो है इसका वेन्स की ओर डैमेज करता है। किसकी वेन्स को? लीव्स की वेन्स को ये डैमेज करेगा। जबकि लेटर जो इंस्टार्स हैं वो मुकम्मल लेमिना कहा जाते हैं। पत्ते का हिस्से होते हैं। पत्ते का जो ब्रॉड सॉरी पत्ते का जो ब्रॉड पोर्शन होता है उसको लेमिना कहते हैं। फिर फैला हुआ होता है। तो मुकम्मल फिर ये बाकी ये इन स्टार्स हैं इसके मुकम्मल लीव्स को फीड कर जाते हैं। जो इनिशियल इंस्टार्स हैं वो स्क्रैचिंग का मेथड इस्तेमाल करते हैं पत्तों को फीड करने के लिए। जबकि मेच्योर इंसेक्ट जो हैं, मेच्योर लार्वी के आप कह लो या मेच्योर कैटरपिलर या मेच्योर आप सुंडी कह लो सादा लफ्जों में। तो ये मेच्योर कैटरपिलर बाकायदा सुराख बनाते हैं इसके अंदर। अब यहाँ ये एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया मैंडीबुलेट माउथ पार्ट। च्यूइंग माउथ माउथ पार्ट होते हैं इनके। और मैंडीबुलेट का लफ्ज निकला मैंडीबल। मैंडीबल क्या अगर हम ट्रांसलेशन करना चाहें तो ये कहते हैं जबड़े को, यानी इनके जबड़े मौजूद होते हैं सादा लफ्जों में आप कह सकते हो। लेकिन टेक्निकल टर्म में हम इसको मैंडिबुलेट माउथ पार्ट ही बोलेंगे, जिसकी वजह से ये च्यूइंग के प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। और इसी तरह से जब ये इसके फीसिस होते हैं लार्वी के, तो ज़ाहिर है वो लेंथ की क्वालिटी को, रोई की क्वालिटी को काफ़ी हद तक मुतासर करते हैं। इस तरह से ये सेकेंडली डैमेज काज करता है। ये डायग्राम आपको नजर आ रही है। विंग्स के ऊपर ये डार्क और इसी तरह से लाइट वेरिएशंस मौजूद हैं। अगर हम हाइंड विंग की बात करें तो ये स्लाइटली ट्रांसपेरेंट हमें नजर आएगा, नॉट फुल्ली ट्रांसपेरेंट। ऊपर वाला विंग जो कि फोर विंग है वो तो उसमें तो ट्रांसपेरेंसी की बात ही नहीं है, वो बिल्कुल और तरह से है। लेकिन हाइंड विंग में हल्की सी ट्रांसफर, हल्का सा हाइंड विंग
में आपको हल्की सी ट्रांसपेरेंटेशन नजर आएगी। ये हमारे पास कॉटन के इंसेक्ट पेस्ट कवर हो चुके हैं। आज हम कॉटन के इंसेक्ट पेस्ट की तरफ ही यानी रहेंगे, ज़्यादा इसकी और इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आई हो समझने में, वैसे मैंने सारी टर्म्स जो आती रही हैं उसको साथ साथ एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप पूछ सकते हो। नोट्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, सिर्फ हाईलाइटेड एरिया आपने इस्तेमाल करना स्टडी के लिए, बाकी से हमारा कंसर्न नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम वीट की तरफ फोकस करेंगे, इंसेक्ट और वीट की तरफ। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैं ऊपर की तरफ ले आऊँ ये पोर्शन। ना सिर्फ आर्मी वर्म, बल्कि यहाँ से कॉटन एफर्ट हमने पढ़ लिया था, कॉटन एफर्ट से ओनवर्ड, यहाँ से ओनवर्ड जितने भी पेस्ट हैं, यहाँ से अमेरिकन बॉल वर्म से ओनवर्ड जितने भी इंसेक्ट पेस्ट हमने पढ़े हैं, ना सिर्फ आर्मी वर्म बल्कि ये सारे पेस्ट जो हैं वो च्युइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट रखते हैं, यानी कुतर के खाने वाले कीड़े हैं ये। और ज्यादातर केसेस में, बल्कि ज्यादातर केसेस में नहीं, तमाम केसेस में इसका लार्वा ही डैमेज काज करता है। एडल्ट सिर्फ एग लेइंग का काम करता है, यानी इनडायरेक्ट लॉस काज करता है ना। और अगर हम बात करें डैमेज की, तो डायरेक्टली लॉस जो है वो इमेच्योर ही इसका काज करता है, एडल्ट इसका डैमेज काज नहीं करता। अब लार्वी के माउथ पार्ट क्योंकि च्युइंग होते हैं, इसलिए वो पत्तों को कुतर के खाते हैं और हमारी क्रॉप क्रॉप का काफी ज्यादा लॉस करते हैं। अमेरिकन बॉलवर्म से ऊपर जितने भी पेस्ट हमने पढ़े हैं वो सकिंग इंसेक्ट पेस्ट हैं, वो रस चूस कीड़े हैं, वो उतर के खाने वाले कीड़े में शामिल नहीं होते, सिर्फ वो सेल सैप सक करते हैं। पिंक बॉलवर्म, जैसा कि नाम से जाहिर है, इसके लार्वी का कलर पिंक होता है। एडल्ट तो आपको नजर आ रहा है सामने डायग्राम में, लेकिन इसके लार्वी का कलर पिंक होता है। स्पॉटेड बॉलवर्म की भी डायग्राम हमने देख लिया, यहाँ सिर्फ एक सीपीसी की डायग्राम नहीं, चलो एरिस इंसुलाना की, एरिस विटेला की आप लोग निकालोगे और इसी तरह से एक पेज पे पिक्चर्स को तरतीब दे लोगे और बाद में इसको काट के कॉपी के अंदर पेस्ट कर दोगे। और ये हमारे पास आत्मीकरण की डायग्राम आ गई, ये इसको पिन से किया गया है। पिनिंग की अगर हम बात करें तो इसको हम थोरेक्स के अंदर पिन करते हैं। स्क्रीन शॉट कोई शेयर कर दे एक परसेंट।